चलिए, मोबाइल हाथ में किसी के है? अभी किसी का भी कॉल आएगा ना, रिसीव नहीं करिएगा। आपके कॉल आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आज का पढ़ाई है, ठीक है ना। आज है डे 1 एक नए चैप्टर का। आज दिसंबर 10 है और हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या नाम है? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मीन्स करेक्टिंग द मिस्टेक्स, सुधार करना। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होगा? सुधार करना। एंड एरर मीन्स द मिस्टेक्स which are made by an accountant while recording the transactions, classifying them, which was made by them unintentionally. If any mistakes or errors made by any person intentionally, then this will not call the errors, this will call the fraud. Intentionally आप कोई गलती कर रहे हैं, अकाउंट्स में कैश ज़्यादा, परचेज कम दिखा रहे हैं, ज़्यादा दिखा रहे हैं, आप डिजिट्स को आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट ये सब आप इंटेंशनली कर रहे हैं, तो इसको हम एरर्स नहीं कह सकते। क्या कहेंगे इसको हम? फ्रॉड कहेंगे। फ्रॉड और मिस्टेक्स में अंतर है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली का। कोई गलती ह्यूमन बीइंग करते हैं, आप सब जानते हैं। कोई भी इंसान बिना गलती के कर रह सकता है? नहीं रह सकता ना। हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हमने दो साइड लिया था, एक गॉड साइड और एक इंसान ह्यूमन साइड, जिसमें हमने ह्यूमन को एज्यूम किया था कि दे ऑलवेज रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ गॉड। एज ए टीचर जब हम पढ़ाते हैं कोई कैलकुलेशन करना रहता है ना, कोई डिजिट लिखना होता है, तो उसमें भी हम भी कभी कभी क्या होती है, डिजिट में कहीं गलती हो जाती है। तो एज ए टीचर हमारी जो गलती है बहुत ही कम, बहुत ही माइनर होती है, बट एज ए स्टूडेंट जब आप कोई भी सवाल बनाते हैं तो गलती करते हैं। उसी प्रकार अकाउंटेंट जब बिजनेस में अकाउंटिंग करता है, यानी कोई ट्रांजेक्शन्स हुआ है, क्या हुआ है बेटा, जो वाउचर कैल से पता चलता है, जिस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं हम लोग? जर्नल में। भूल जाएंगे सब लोग, भूल गए। बुक कीपिंग के 3 एलिमेंट्स होते हैं, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। तो रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? जर्नल में। उसके पोस्टिंग कहाँ होता है? लेजर में। लेजर के बाद जो बैलेंसिंग आता है उसको कहाँ डालते हैं? ट्रायल बैलेंस में। तो यहां तक के जो प्रोसेस होते हैं, तो क्या हम जर्नल में गलती नहीं करते हैं? हो सकता है गलती, कोई अकाउंटिंग हेड हमने गलत लिख दिया, क्या गलती हो सकता है? रॉन्ग अमाउंट लिखना, बोलो हाँ है ना। रॉन्ग अकाउंटिंग हेड तैयार कर देना, किसी का नाम कुछ है, कुछ लिखा गया, जैसे कुछ भी कोई भी नाम, स्पेलिंग एरर हो गया। रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, जैसे बीआरएस आपने देखा था ना कल, उसमें एक ट्रांजेक्शन था, आपने देखा होगा, एक गलती हुआ था कैश बुक में, जहां पर रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड हो गया था, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया गया, याद है ना। आप रॉन्ग अमाउंट भी कभी कभी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अमाउंट 6300 को 3600 लिखा गया, 500 लिखना है 5000 लिखा गया, जीरो कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया। दीज ऑल आर द एरर्स, बट इस सब जो एरर्स आपने किया उसमें आपका कोई इंटेंशन जानबूझ के गलती करने का नहीं था। इंटेंशन जानबूझ के गलती करने का इसका मतलब आप किसी सामने वाले को नुकसान करने जा रहे हैं। जैसे आप किसी प्रोप्राइटर का, यानी कोई बिजनेसमैन का आप अकाउंटिंग करते हैं, और वो बिजनेसमैन अकाउंटेंट जो प्रोप्राइटर है वो आपको मान लो कि अकाउंटिंग फी या सैलरी आपका 2 महीना से रोके हुआ है। अब 2 महीना से रोके हुआ है, आप 3 बार मांगे नहीं दे रहा है, आप कोई लीगल एक्शन ले लीजिए। तो आप वो सोचते कि ना अब नहीं देगा तो पूरा इसका अकाउंट ऐसा गलती बनाएंगे ना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ेगा या उसका नोटिस आ जाएगा, उसी में पूरा पैसा 2 लाख लग जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो इंटेंशनली किए ना, इंटेंशनली किसी को हार्म नहीं करना है। और आप हार्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोएडिशन कहलाएगा, और इसके अगेंस्ट में अगर प्रूव हो जाता है कि आपने हार्म किया इंटेंशनली, तो फिर इस पर आपको सजा हो जाएगी। अकाउंट्स में कोई गलती इंटेंशनली करते हैं तो उस पर सजा है, बट अनइंटेंशनली करते हैं या प्रूव नहीं होता है तो फिर सजा नहीं है।
तो आप में से कुछ सोचेंगे हम ऐसा गलती करेंगे प्रूव होने ही नहीं देंगे, ऐसा होता है। बट ऐसा आपको करना क्यों है? हम कोई भी काम अपने जीवन में करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। किस चीज के लिए करते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म अगर पब्लिक इमेज रखना है, सब कुछ रखना है, तो आपको ऑनेस्टी ही फंडा होगा, बिना ऑनेस्टी के काम नहीं कर सकते। तो ये जो चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसमें दो हमने वर्ड समझा, एरर समझा। तो एरर्स क्या है? जो अनइंटेंशनली मिस्टेक होता है। और रेक्टिफिकेशन क्या है? तो व्हेन द एरर्स आर डिटेक्टेड, गलती हो गई, तो गलती का पता चलेगा, कभी ना कभी तो पता चलेगा। अकाउंटिंग अकाउंटेंट करता है। अकाउंटिंग कौन करता है? और अकाउंटिंग के बाद उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर ऑडिटिंग किया जाता है, जो ऑडिटर करता है। अब ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, तो ऑडिटर और अकाउंटेंट में कौन स्किल्ड ज्यादा होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर कौन ज्यादा गलती करेगा? अगर दोनों की गलती की बात करते हैं तो ज्यादा गलती किससे हो सकती है? उसकी गलती को कौन डिटेक्ट कर सकता है? तो जैसे डिटेक्ट होगा तो ऑडिटर क्या करेगा? बोलेगा कि रेक्टिफाई करो। क्या करो? रेक्टिफाई। बट बात समझिए ध्यान से, रेक्टिफाई का मतलब यहां पर, जैसे आप मान लीजिए कि क्वेश्चंस बनाते हो कॉपी में, आपने कोई अकाउंटिंग हेड गलत कर दिया, जर्नल गलती कर दिया, आप क्या करते हैं? टीचर क्या बोलते हैं? काटो, गलती बनाओ, फिर से बनाओ। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड में अकाउंटिंग करते हैं ना, जहां कोई भी एंट्री सिस्टम पे होता है, टैली के द्वारा या कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो वहां आपको बैक डेट में, जैसे मान लो 25 जनवरी 2024 का कोई एंट्री, आज गलती पता चल गया, ऐसा कि जिस दिन गलती हुआ उस दिन पता चलेगा कि बाद में पता चलेगा? कभी भी हो सकता है कि 10 दिन बाद हो सकता है 2 महीने बाद, 10 महीने बाद, हो सकता है 5 साल बाद पता चला। कभी भी एरर डिटेक्ट हो सकता है। लेकिन जब एरर डिटेक्ट होगा तो उसी समय आपको क्या करना है? उसको रेक्टिफाई, इमीडिएट एक्शन लेना है। अब मान ली कि कोई 25 दिन पहले कोई गलती हुई, आज पता चला, तो क्या बैकग्राउंड में जाकर एंट्री को हम चेंज कर दे? फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे क्या होगा? कोई भी कभी भी बैकग्राउंड में जाकर अपने पास्ट को चेंज कर लेगा, एंट्री को, डेटा को। इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो मैनिपुलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैनिपुलेशन। ऐसे क्या होते हैं? रिस्क हो जाएंगे। 3 साल पहले का जो एंट्री गलती था, अब पता चला, तो उस गलती को 3 साल जाके बैक में, तो सारा पूरा आगे का सारा कहानी चेंज हो जाएगा। मान लो कोई फिक्स एसेट खरीदे, उसका एंट्री नहीं किए, पता चला बैक डेट में एंट्री कर दिया, फिर पूरा अकाउंट चेंज हो जाएगा। क्योंकि हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है, बुक्स ऑफ अकाउंट हर साल बनता है। अब जो बड़ा बड़ा एंटिटी होता है तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्या करता है? प्रॉफिट लाता है, उस प्रॉफिट पे टैक्स देता है, ऑडिट करवाता है, सब कुछ हो गया। अब 3 साल बाद पता चलता है, तो बैक में सब अगर हम करेक्ट करने जाएंगे तो उसके आने वाले जो भी चीज रिलेटेड सब में प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो जो प्रैक्टिकली जो हम अकाउंटिंग करते हैं, वहां पर कोई गलती हो गई है तो उस गलती का सुधार हमको उसको काट कर, जो गलती उसको मिटा कर नहीं करना, डिलीट करके नहीं करना है, वो गलती दिखा रहना, जो जैसे एंट्री था रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दो। क्या एंट्री पास कर दो? रेक्टिफाइंग। मैं एक एग्जांपल बेस्ड दे रहा हूं कल की घटना का। कल क्लास में एक घटना होता है, उसमें बताया जाता है कि एक कैश बुक में एंट्री हुआ है जहां पर रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, क्रेडिट करना था ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, उसको डेबिट कर दिया गया। कितना से? 500 रुपया से। याद है वो डेटा? तो उसमें हुआ क्या था कि हमने वहां पर बताया था कि बेटा अगर 500 डेबिट कर दिया तो इसको काटना नहीं है, मिटाना नहीं है, तुम इसको न्यूट्रलाइज करो, पहले 500 क्रेडिट करके अब 500 और क्रेडिट कर दो, 1000 क्रेडिट कर दोगे तो इंपैक्ट अपने आप 1500 क्रेडिट हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? यानी पुराना एंट्री भी रहना है, उसको डिलीट नहीं करना। ऐसा रहता तो 500 मिटा देते, काट देते और 500 ही कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट कर देते। बोलो हाँ है ना? बट ऐसा नहीं, जो गलती हो गई, उसको रेक्टिफाइंग करना है। तो सर रेक्टिफाइंग कैसे करेंगे? उसी को हम लोग को यहां पर सीखना है। कैसे करेंगे? क्या एंट्री पास होगा? गलती कहां हो सकते हैं? अकाउंटिंग के जो हम जिसे अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, बोलो हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस पता चलता है, बोलो हाँ है ना। और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल आइटम दिखता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। और जो ट्रेडिंग पीएल होता है उसमें रेवेन्यू आइटम दिखता है। क्या दिखता है? रेवेन्यू आइटम, इनकम और एक्सपेंसेस, ये ना दिखता है।
अगर कोई एसेट्स है तो कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। कोई लायबिलिटी है तो कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। लोन है तो कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। बट इंटरेस्ट ऑन लोन है तो पीएल वगैरह। कोई ट्रैवलिंग कोई खर्चा है तो क्या? पीएल वगैरह। तो ये एक स्टेज होता है जहां पर हम फाइनल प्रॉफिट निकालते हैं, बट इससे पहले कुछ स्टेज को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें बुक कीपिंग आता है। क्या आता है? अब बुक कीपिंग में क्या क्या बनता है? जर्नल, लेजर, ट्रायल। अब बताइए, एरर्स तो कहीं भी हो सकता है। अगर जर्नल में एरर्स हो गया तो जर्नल करके सुधार लो, लेजर में हो गया तो लेजर में 2 और बाई करते ना, तो वहां सुधारना पड़ेगा। ट्रायल में हुआ, याद है आप लोगों को ट्रायल जब पढ़े तो सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या था? सस्पेंस। कोई यस सर बोले पीछे से? बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलेंगे तो ही आपकी क्लैरिटी आएगी, हमको पता चलेगा आप कितना सही बोल रहे हैं। बताओ कुणाल, क्या था सस्पेंस अकाउंट? ऐसे नहीं बोलते हैं, कोई और बोलेगा? मीनिंग बताइए। हाँ, आप क्वाइट सही बताए हैं कि जब ट्रायल बैलेंस के 2 साइड जो होते हैं वो बैलेंस अगर मिसमैच कर जाएगा तो हमको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है। और इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस एरर्स को ढूंढ नहीं पा रहे हैं जो एरर्स हो गया, क्योंकि ड्यू टू एरर्स ही ना ट्रायल टैली नहीं करता है, और वो एरर ढूंढने के चक्कर में टाइम बीत रहा है। बोलो। और हमको बुक्स ऑफ अकाउंट मिलाना है, प्रॉफिट निकालना है, टैक्स देना है, ड्यू डेट आ चुका है। मान लो कि आज को हमको बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल करके दे देना है, और आज कर रहे तो ट्रायल टैली नहीं हो पा रहा था। अब क्या करेंगे? गलती ढूंढने चले गए, मिल ही नहीं रहा है, क्या करोगे? दूर छोड़ो, जैसे तैसे इसको सस्पेंस डाल दो। क्या डाल दो? रियल लाइफ में भी हम लोग कुछ कभी कभी ऐसा करते हैं, कोई चीज कर रहे हैं, जैसे आप लोग कभी, जैसे अभी तो एक्सपीरियंस अब होगा आप लोगों के साथ कि जब आप सीए वगैरह करोगे, एमबीए वगैरह कुछ भी अकाउंटिंग, तो उसमें बैलेंस शीट हमने पहले ही बताया था कि 11 जो आप पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट, तो बैलेंस शीट जब टैली हो जाए तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन टैली नहीं हुआ तो अब एग्जाम का मतलब कि एग्जाम पीरियड हॉल में बैठे हुए हैं, ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। और बड़ा बड़ा बैलेंस शीट बनाना है, उसमें आप बैलेंस शीट बना रहे हैं और आपका लास्ट टाइम बचा हुआ है, 2-3 मिनट बचा हुआ है, अब टैली नहीं हो रहा है, टोटल ऑफ एसेट्स, टोटल ऑफ लायबिलिटीज। अब क्या करना है भाई? दूर कुछ में कैश इन हैंड कुछ में डाल दो, टैली कर दो, नीचे का टोटल लगा दो, बस नीचे का टोटल बराबर कर दो। आप एरर्स नहीं ढूंढ पा रहे ना, टाइम नहीं है, टाइम रहेगा तो ढूंढेंगे, इसलिए हम लोग सस्पेंस खोलते हैं। क्या खोलते हैं बेटा? तो सस्पेंस कहाँ होता है? ट्रायल में होता है। डेबिट, अब जो अच्छा कुणाल बोला कि क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है तो डेबिट में डालते हैं, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम है तो वो तो आपने एक प्रैक्टिकल बताया कि ये करते हैं, बट वो मीनिंग क्या होता है? मीनिंग सस्पेंस अकाउंट का पूछेगा तो ये नहीं बोलेंगे जो आपने बोला, ये जो बच्ची बोली है वो बताना है कि व्हेन द बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ डेबिट और क्रेडिट मिसमैच, देन वी हैव टू ओपन द सस्पेंस अकाउंट। एंड सस्पेंस अकाउंट दिखता कहाँ है? बैलेंस शीट में दिखता है कि पीएल में दिखता है? बैलेंस शीट में। डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड और क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड। और ये भी देखना है कि जब कभी भी एरर्स डिटेक्ट हो गया तो सस्पेंस हमको क्या करना है? एडजस्ट। ये सारे घटनाएं हमको यहां पर मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेटेड भी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जब गलती करता है ना तो इसको सुधारने का काम उसके ऊपर, यानी ऑडिटर, यानी कहीं ना कहीं इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है। मैं आपको वार्निंग दे देता हूं, इस चैप्टर में अगर आप एब्सेंट कर जाते हैं तो परेशानी हो जाएगी। ये चैप्टर आसान नहीं है, चैप्टर में कंसिस्टेंसी, फोकसनेस बहुत जरूरी है। ये चैप्टर सीधा सपाट चैप्टर नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर क्या सिखा रहा है? गलती को कैसे सुधारे, गलती कैसे करें। गलती तो आप करबे करते हैं सर, गलती जो करते हैं वहां यहां आते तो आप सर बताते तो सुधार होता है। अब सुधारने का काम भी अब हम ही को करना है, वो सीखना है। समझ में आ रही है बात? कोई बच्चा एक यहां पर आ सकता है? आइए शिवांश, आइए। एक ट्रांजैक्शन है, वेजेज पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 2000। इसका जर्नल करिए प्लीज, यहां देखिएगा, हाथ नहीं सटाइएगा।
नहीं है। क्या ये शिवांश जो एंट्री लिखा है सही है? कितने लोग इस इनके फेवर में हैं? बहुत तो सोच ही रहा है सही क्या है गलत है, पता नहीं चल रहा है। कितने लोग इनके फेवर में, शिवांश के फेवर में कितने लोग हैं? सही लिखा है। हिमांशु, ऋषि, पार सही है, उत्कर्ष भी फेवर में है। गर्ल साइड क्या ये गलत लिखा है? सृष्टि आप बताइए गलत है कि सही है? गलत है एकदम। आइए यहाँ पे आप बैठ जाइए। आइए सृष्टि कम। अब हमारे क्लास के एक होनहार बच्ची ये आ रही है और इस एंट्री को करेंगी। ये ट्रांजैक्शन इसका एंट्री करिए। एक और होनहार बच्चा वर्क करके गया है। लीजिए पेन पेंसिल पकड़िए, एंट्री करिए जो आपके मन में आ रहा है। करिए एंट्री करिए, करिए एंट्री। यहाँ करिए ना, यहाँ करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मिटाना नहीं है, हाथ नहीं सटाइएगा। वहां से माइक निकालो। टू 2000 ऑन करिए। तोड़ दिया। हो गया। अब देखिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आ गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है क्योंकि दो बच्चे का दो अलग अलग जवाब। सवाल तो एक ही है। लाइए माइक लाइए। चलिए आप शिवांश आप भी आइए। अब आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। सृष्टि जी आप आ जाइए। हाँ ये पकड़ लीजिए। शिवांश इसको एक्सप्लेन करिए। आपने जो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक किया है उस ट्रांजेक्शन का क्यों किया? काइंडली एक्सप्लेन दिस। तो यहाँ पे मेरा लॉजिक था कि मशीन लॉजिक नहीं, कॉन्सेप्ट बोलिए। कॉन्सेप्ट था कि क्योंकि वेजेस पेड हुआ है मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मतलब हम लोग वेजेस नहीं करेंगे, हम मशीनरी में ही कर लेंगे। अकाउंटिंग हेड मशीनरी का ही बनेगा, वेजेस का नहीं। चलिए सृष्टि आपने जो एंट्री किया उसका क्या कॉन्सेप्ट है? उनको माइक दीजिए। सर इधर मशीनरी इसलिए दे लिखे कि पहले मशीनरी खरीदे रहते और फिर उसका इंस्टॉलमेंट होता तब हम मशीनरी यूज़ करते, लेकिन ये अलग एंट्री है ना। वो तो पूरा लिखा हुआ है वेजेज पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। सर इससे पहले मशीनरी का क्या कुछ ये नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है? कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू है। लाइए चलिए आप बैठ जाइए आराम से। अब देखिए दोनों तो सही नहीं है, कह सकते हैं ना, बोलिए दोनों सही नहीं है। अब आते यहाँ पर ऑडिटर। ये दोनों अकाउंटेंट चला गया, अब आया ऑडिटर। कौन आया? अब ऑडिटर आया। किसी बिजनेस का दो अकाउंटेंट, दोनों अलग अलग एंट्री करके रखा है। शिवांश का जो कॉन्सेप्ट था it is capital expenditure. It is capital expenditure. Wages paid on installation of machinery. प्रॉपर क्लियर लिखा हुआ है, आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। और दूसरा एक चीज था कि जब हमने बोला कि शिवांश क्या सही बनाया है तो आपको लगा कि सर जब पूछे तो जरूर गलती किया होगा। तो कुछ बच्चा कॉन्सेप्ट के बेस पे बोला कि सर सही बनाया, आई एम सपोर्टिंग शिवांश, और बच्चे ध्यान नहीं। एंड ये रॉन्ग है। लेकिन बात यह है कि अब मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि एक समय के लिए हम इसको भूल जाते हैं। ऐसे कर देते तो सब कहेगा कि क्लिप मार देगा, बोले काट दिए सर, है ना। मान लेते हैं कि एक समय के लिए सृष्टि ने जो एंट्री किया, ये हमारे अकाउंटेंट एओसी के अकाउंटेंट ने ये एंट्री कर दिया। अब इसको तो काटना, मिटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एरर्स। ये एरर्स हो गया है, इसको मिटा नहीं सकते। अब इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमको जर्नल करना है। रेक्टिफिकेशन कैसे होगा वो हम लोग सीखेंगे। वैसे इसका रेक्टिफाइंग एंट्री देखो, इसमें एक डेबिट और एक क्या है बेटा? अब सवाल बताइए, सृष्टि के दो डेबिट और क्रेडिट दोनों गलत है कि एक साइड सही है?
ये क्रेडिट जो है वो तो सही है, बोलो ना हाँ। तुम लोग फटाक से बताओगे, तुम लोग को एक्सपर्ट बना देंगे, देखना ध्यान से। जो सही है उसको सही है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। जो गलत है ना उसको ठीक करो। अगर शिवांश और सृष्टि दोनों यहां पर सही एंड से बोले, एक सही तो सही, उसको बैठा दो, भाई तू सही है, थोड़ा सा छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन वो जो गलती बोली तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। अब बताइए, मुझे बताइए कैसे करेक्ट कर देंगे। ये होना चाहिए था वेजेज अकाउंट डेबिट, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, काट के नहीं, एंट्री पास करके। अब डेबिट है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और जो डेबिट होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, ये तो दिखा ही नहीं, मशीन नहीं ना दिख रहा था, तो एंट्री क्या होना चाहिए, मशीन को डेबिट कर देंगे और वेजेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट। यही हमारा एंट्री, जिसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री। पीछे बात नहीं करी प्लीज, बात नहीं करी प्लीज। उसको क्या बोलेंगे, रेक्टिफाइंग। मशीनरी तो सृष्टि के अकाउंट में नहीं दिख रहा था, सृष्टि जब यहां एंट्री कर रही तो मशीनरी दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, नहीं ना दिख रहा है, लेकिन मशीन है, मशीन पे खर्चा हुआ है ना, तो मशीन को डेबिट करो, मशीन का एक हेड बना दो, मशीन को एग्जिस्टेंस में लाओ। मशीन है, मशीन की आत्मा में 2000 रुपया जाना चाहिए, तो कैसे जाएगा, 2000 से डेबिट करो, अकाउंटिंग एंट्री पास करो, तब ना कुछ दिखेगा। मशीन जितना दिख रहा था उतना में 2000 रुपया और एड ऑन कर देंगे ना, बोलो हाँ है ना, तो मशीन को क्या कर देंगे, डेबिट। बोलो क्या करेंगे। अब तुम्हारा क्रेडिट तो कैश सही था, डेबिट गलत था, तो डेबिट को गलती है, अगर डेबिट गलत है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेज होगा। यही सब हमको सीखना है। वैसे ये एरर्स है ना, एरर्स के नाम होते हैं। ऐसे एरर्स 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। एक है एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन तो छूट गया। एक एरर ऑफ कमीशन, जहां रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग अकाउंटिंग हेड लिख दिए। एक है कॉम्पनसेटिंग एरर्स, और एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल। इन्होंने जो गलती किया सृष्टि ने, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। ये पूरे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का वायलेशन कर दिए। मतलब ये गलती को हम कह सकते कि आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में कमजोरी है। आपने रॉन्ग अमाउंट पे नहीं दिया, अगर रॉन्ग अमाउंट तो उसमें कॉन्सेप्ट ठीक है, अगर रॉन्ग अमाउंट है ओवरव्यू हो गया, अरे भाई कॉन्सेप्ट्स में गलती, ये माफी लायक नहीं है। एक ऑडिटर को पता चल जाएगा ना, वो तुमको अकाउंटेंट बना कौन दिया रे, कितने साल से अकाउंटिंग करता है, बोला सर जस्ट ज्वाइन किए, साइंस में थे तो टैली सीख के अकाउंटिंग करने आ गए। यह गलती कौन कर सकता है, जो बीएससी आईएससी करके गया है और उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो टैली सीख लिया, वो अकाउंटिंग कर रहा है। ऐसे भी मार्केट में ऐसे लोग हैं, टैली पे अकाउंटिंग कर रहे हैं लेकिन पता नहीं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स क्या होता है। दिस इज द वायलेशन। क्या ये वायलेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए, एओसी के स्टूडेंट से नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का वायलेशन नहीं करेगा। आप अमाउंट गलती करते हम माफ कर देंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होना चाहिए, और आपसे हम उम्मीद नहीं रख रहे थे। यू आर द पर्सन हु गेट्स 48, आई थिंक 48 और 49 मार्क्स इन अकाउंटेंसी, एम आई राइट, एम आई राइट, यस, एंड ही इज द पर्सन हु गेट्स 40 मार्क्स इन अकाउंट्स, बट कॉन्सेप्चुअलाइज वो सही है, कितना है हमको पता नहीं है, 40 के आसपास था जो भी है, बेचारे को परेशान नहीं करिए। तो देखिए ध्यान से बउआ प्लीज, मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाया था, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, और एक चैप्टर है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पढ़ाया था ना आप लोगों को, वो रिवाइज। देखो मैंने सुनो, मैंने पहले बोला ये जो है अकाउंटिंग के बियॉन्ड का चैप्टर हो गया, रेक्टिफिकेशन, मतलब जो अकाउंटिंग हो चुका उसको सुधार कैसे करना है। तुमने ये किया, अब ये कोई चैप्टर जर्नल चल रहा था, ये तो सर बोलेंगे गलती किया, ये करो एंट्री हो गया, लेकिन अब यहां पर वो गलती एंट्री तो दिखेगा ही, उसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा जो हमने अभी समझा है। समझ के कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैंने किसी को डांटा नहीं है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक सीनियर अकाउंटेंट या ऑडिटर आपको ऐसी बोलेगा तुम पढ़ाई कैसे किया जो गलती किया। चलिए अब थोड़ा सा बउआ जी काइंडली यहाँ ध्यान रखिए, नोट्स में क्या लिखे हैं उसको समझते हैं। और इसको समझाने से पहले आई एम गिविंग यू 2 मिनट टू रीड फ्रॉम हेयर टू हेयर। पढ़ो जल्दी। देखिए क्या लिखा हुआ है, एरर्स। एरर्स मतलब इंटेंशनली कि अनइंटेंशनली,
एरर्स इन अकाउंटिंग आर अनइंटेंशनल मिस्टेक्स मेड बाय, अब सृष्टि जो यहां पर गलती की है, जानबूझकर तो गलती नहीं की, अनइंटेंशनली गलती था, ये गलती हो सकता है, इस ये वायलेशन है, मतलब ये नहीं कि सजा मिल जाएगा आपको, ठीक है, गलती हुई। वाइल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड पोस्टिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ए बुआ बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं करिएगा, बुआ बातें नहीं प्लीज, सोचिए सुनिए। हमने बोला कि चैप्टर आसान नहीं है, अभी तक का पूरा जो चैप्टर पढ़े ना उसमें सबका, नहीं ये वर्ड यूज कर सकते हैं, समझ लो, हाँ गॉड फादर है, डेप्रिसिएशन का भी गॉड फादर है। अरे हाई लेवल का पढ़ाई ना है, हाई लेवल का, बहुत से जगह स्किपे करवा देगा, पढ़ाई नहीं करेगा। चलो लेकिन मजेदार है, मजा आएगा। एरर्स में ऑकर, सुनो प्लीज, एरर्स में ऑकर ड्यू टू, ये क्यों हो सकता है, ड्यू टू रॉन्ग एंट्री, जो अपनी रॉन्ग एंट्री मतलब हो गया एक तरीके से, रॉन्ग अमाउंट लिखा गया, जैसे 6300 को 3600 लिखा गया, रॉन्ग अकाउंटिंग हेड ही गलत हो गया, एंड रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड जो हम लोग कल, ये सारा चीज हम लोग देखे हैं पहले भी, है कि नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एरर्स बोलते हैं। ओमिशन, ओमिशन का मतलब छूट जाना, कोई चीज करना था एंट्री नहीं किए, भूल गए, है ना। एरर्स इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये जो भी तो एरर था ना, ये एरर्स क्या था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एरर था, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो इन सिंपल एरर्स क्या है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स दैट मेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनकरेक्ट, आपने जो एंट्री किया गलत हो गया तो इसका पूरा इनफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। चलिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ, अब यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, एरर्स तो समझ गए, अब रेक्टिफिकेशन समझते हैं, रेक्टिफिकेशन समझते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मींस डिटेक्टिंग, डिटेक्टिंग मतलब यही पता चल गया, डिटेक्ट कर लिया, डिस्कवरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, द मिस्टेक्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड करेक्टिंग देम, जैसे एरर्स डिटेक्ट हो जाएगा तो क्या करें, छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, करेक्ट करेंगे। 10 रुपए का भी कोई एंट्री गलत हो गया है तो करेक्ट कर दो। चलो, them by passing the proper accounting entries so that the books of accounts may give true and fair information of financial statements. Financial statement कितने प्रकार के होते हैं बताइए, बताइए अंकित बताइए। क्यों नहीं पता है, बताइए, शशांक बताइए, अरुणेश, 3 बैठ जाइए दोनों, आप नहीं बताइए 3 क्या क्या है, प्लस्तर, वो तो अकाउंट्स के टाइप बता रहे बेटा, पर्सनल रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट्स के टाइप, गलत बोल रहे बैठिए, नहीं आप किसी और को, पार्थ बताओ, तुमको नहीं, तुम तो नया बच्चा है। ऋषि आप बताइए, हमको उम्मीद है आपसे। 2, 1 मिनट, ऋषि बोल रहा है, बोलो ऋषि, खड़े हो जाओ। हाँ गलती कर दिया, 2 तो ठीक था। हिमांशु बताइए। वेरी गुड, ब्रिलियंट, ये बच्चा सही बोला है आपका। हिमांशु आइए यहां। ये इनसे एक सवाल पूछा गया और इनसे सवाल पूछने से पहले हमने 4 बच्चों से पूछा। अंकित लाल, शशांक, अरुणेश एंड ऋषि, चारों बच्चा गलत बोला। एक बच्चा बोलता है नहीं मालूम है, एक बच्चा इधर उधर मुंह करता है, एक बच्चा बोलता है विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, एक बच्चा पर्सनल रियल नॉमिनल कर दिया। इस बच्चे से हमने पूछा, हमको इससे एक्सपेक्टेशन भी कभी कभी रहता है और कभी कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रहता तो भी वो सही जवाब देता है। आपसे क्या हमने सवाल पूछा था,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने टाइप है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने प्रकार है? आपने क्या जवाब दिया? इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। दो होता है, एक इनकम स्टेटमेंट होता है और एक क्या होता है? पोजीशन स्टेटमेंट। अब एक सवाल और है, हिमांशु से तो हम बाद में पूछेंगे क्योंकि हमको पता है कि हिमांशु बताएगा। हम गर्ल साइड से किसे पूछेंगे? चलिए, नाम ही भूल गए इसका। वानी, स्टैंड अप। बताइए इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या अकाउंट बनता है? बैठ जाइए। सिमरन, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या अकाउंट बनता है, क्या क्या बनता है? श्रेया, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पोजीशन स्टेटमेंट में क्या बनता है? अर्पणा बताइए। बैलेंस शीट बनता है। जाइए बेटा, बैठ जाइए। एक काम करो, यहां लिखो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉपी में, वहां लिखो .1 ऐसे करके। नहीं छोड़े हो? एक काम करो, यहां स्टार मार्क दो और यहां लिख दो। बउआ बात नहीं रे बउआ, लक्ष्य है। अब तुमसे ही सवाल पूछेंगे हम। इनकम स्टेटमेंट और चलो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी। क्या बेटा, आप एक काम करिए, उठिए, आइए। आजा आजा, वो हट जाइए, यहाँ बैठ जाइए। कुणाल जगह दीजिए इनको। हाँ, अगला बार वहीं बैठाएंगे। क्या हुआ, लिखिए ना। पॉज कर दो, लिखो टाइप्स of errors. लिख लिए?
ये जो सामने लिखा रहा है लिखते जाइए। क्या कहना चाह रहे हैं राघव, बोलिए क्या? ऋषि बिना मतलब का किसी का नाम नहीं लेना, उसको वो खुद बोलेगा मुझसे, तुम उसको रेफर नहीं करना, ठीक ना? जगह इतना तो नहीं होगा, सबका मीनिंग अगर हम ऐसे लिखेंगे तो नहीं लिखा पाएगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए पहले? नो सर। चले आगे। चलिए समझिए, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एरर ऑफ ओमिशन। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, हम लोग अभी गलती क्या है और गलती के कितने प्रकार है वो सीख रहे हैं, उसको कैसे सुधारे अभी वो नहीं सीख रहे। अभी जो टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ है, अभी इससे पहले तो रेक्टिफिकेशन का मतलब बता दिए थे, बट अभी हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? एरर्स पे। तो अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स विच में ऑकर इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आप बोलेंगे देयर आर 4 ब्रॉड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर्स। कितने टाइप के एरर्स हो गए? 4। द फर्स्ट वन इज एरर ऑफ ओमिशन, द सेकेंड वन इज एरर ऑफ कमीशन, थर्ड वन एरर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड फोर्थ वन इज कॉम्पनसेटिंग एरर्स। इस चारों एरर्स के मतलब अलग है। कोई भी गलती होता है तो गलती तो है ही, बस उस गलती का नाम क्या है, क्या ओमिशन है, कमीशन है, प्रिंसिपल है या कॉम्पनसेटिंग है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, वो हमें समझना है। तो आज का क्लास, कल का क्लास एरर्स पे ही चलेगा। अभी हम लोग सवाल पे नहीं रहेंगे, कल भी आप लोग को आना है। आज बुक लेकर आए होंगे। पहला दिन जब कभी लेक्चर शुरू हो, पहला दिन का लेक्चर, तो उस दिन बुक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उस दिन आप एग्जेम्प्टेड है, आप उस दिन डांट नहीं सुनिएगा, उस पहला दिन बुक नहीं छूते हैं। कल सेकेंड डे भी बुक की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल बुक लाइए या ना लाइए, ठीक है ना? परसों से बुक लाना होगा, ठीक है ना? तो पहले हम लोग एरर ऑफ ओमिशन की बात करते हैं। और ओमिशन का मतलब क्या होता है जानते हैं? छूट जाना, मतलब फॉरगेट, भूल जाना। कोई एंट्री करने से हम भूल गए, कोई एंट्री नहीं किए, लेकिन फॉरगेट ही सिर्फ नहीं हो सकता है, आप ओवरव्यू कर दिए हो सकता है, इग्नोर कर दिए हो सकता है, गलती से इग्नोर हो गया,
यानी एंट्री करनी थी, नहीं हो पाई, एंट्री करनी थी, वो भी गलती है, वो भी क्या है बेटा, गलती है। जैसे मान लो ये वाउचर का बंडल है, ये वाउचर का क्या है, बंडल है, अकाउंटेंट एंट्री कर रहा है, ऐसे पलट रहा है, ऐसे पलट रहा है, ऐसे पलट रहा है, और हुआ क्या, 2 पेज साथ में आ गया, नहीं समझे। अब 2 पेज आ गया तो आपने इसके बाद इस यहां एंट्री किया, उसके बाद आपने यहां एंट्री किया, और इसका एंट्री कौन छूट गया ना, तो ये भूल गए, ओमिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओमिशन कहलाएगा। तो ओमिशन समझ गए, जहां एंट्री को आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब सवाल ये आता है कि सर ओमिशन में क्या, तो ओमिशन को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है पार्शियल ओमिशन, एक होता है कंप्लीट ओमिशन। इस पार्शियल और कंप्लीट का मतलब क्या है, पार्शियल ओमिशन का मतलब कि आपने कहीं भी अकाउंटिंग किया, अकाउंटिंग के बाद जर्नल किया, क्या किया, जर्नल के बाद क्या होता है, लेजर होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उसकी एंट्री होती है, तो कम से कम एक ट्रांजैक्शन के कम से कम कितने अकाउंटिंग हेड बनते हैं। अब 2 ही 4 बच्चे बोल रहे हैं, 2 बनता है ना। एक अकाउंटिंग हेड क्या होता है, डेबिट, और दूसरा अकाउंटिंग हेड क्या होता है, तभी तो अकाउंटिंग डबल एंट्री कहलाएगा ना। अब हुआ क्या कि आपने जर्नल तो कर लिया, लेकिन जब आप लेजर डाल रहे थे तो एक जगह कहीं डेबिट या क्रेडिट कर दिया, दूसरी जगह डाला ही नहीं। ऐसा गलती किए होंगे आप लोग भी, अरे भाई इधर छूट गया, अरे इधर डालना था, ऐसा बोले होंगे ना। एडजस्टमेंट का एंट्री में भी ऐसा होता था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को तो उधर कर दिए, बैलेंस शीट में दिखाए नहीं, जब नहीं मिला तो मिल गया, अरे हाँ बैलेंस शीट में यही से टैली हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द पार्शियल ओमिशन। दिस इज व्हाट, पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन मीन्स व्हाट कि एक जगह दिख रहा है, दूसरी जगह दिख नहीं रहा है। और एक होता है कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब कहीं नहीं दिख रहा है। जैसे अभी जो एग्जांपल बताया है, मुझे बताइए, एक वाउचर का एंट्री रिकॉर्डिंग नहीं की है, ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट कहलाएगा कि पार्शियल कहलाएगा, कंप्लीट कहलाएगा, बिकॉज ना डेबिट हुआ ना ही क्रेडिट हुआ। द एंट्री हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड एल्सवेयर, इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन। द एंट्री which has been recorded in one accounting head, या which has been debited but not credited, which has been credited but not debited, it is called partial omission। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पार्शियल ओमिशन का टॉपिक बनाया जाएगा। लिखो, द एंट्री, द एरर्स which have been made at the time of recording of transactions। पॉज कर दीजिए। चालू करना। एरर ऑफ ओमिशन is of 2 types। Partial omission the entry which are made at one side of either debit or credit। Partial omission affects the trial balance। Second one, complete omission
any transaction which are not recorded elsewhere in books of accounts. Complete omission does not affect the ट्रायल बैलेंस। जैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, तो डेबिट और क्रेडिट का टोटलिंग करते हैं तो बराबर हो जाता है। तो अगर कंप्लीट पार्शियल ओमिशन है, कौन सा ओमिशन बेटा? पार्शियल ओमिशन है, तो ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, मतलब कि बैलेंस मिसमैच हो जाएगा, टैली नहीं करेगा, क्योंकि एक जगह दिख रहा है दूसरी जगह नहीं दिख रहा है। लेकिन कोई कंप्लीट ओमिशन है, कौन सा ओमिशन बेटा? तो ना डेबिट हुआ है ना ही क्रेडिट हुआ है, तो इससे ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, नहीं कोई भी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा अकाउंट्स का, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, अकाउंट्स।